हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आपका फिनोमिनल स्टडीज में। और आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस का जिक्र करेंगे। इससे पहले चैप्टर 8 की वीडियो आ चुकी है, आप जाकर उससे हमारे वीडियो लिस्ट और प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस और इससे रिलेटेड एक दो सवालों को भी डील करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो मेन थिंग्स होती हैं वो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है फ्रेंड्स? तो एलिवेशन जो शब्द आया है वो एलिवेटर से आया है, और एलिवेटर क्या होता है फ्रेंड्स? लिफ्ट को बोलते हैं। लाइक लिफ्ट क्या करती है? आपको ऊपर की ओर लेके जाती है। तो जो एंगल ऊपर की ओर इशारा करते हैं या फिर ऊपर उठे हुए रहते हैं उसे आप एंगल ऑफ एलिवेशन करते हैं। जैसे आप अगर नीचे हैं और ऊपर किसी बिल्डिंग में दूर खड़े किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, दोस्त को देख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एलिवेशन। लेकिन वही मान लीजिए कि आप अपने घर की छत पर हैं और छत से आप अगर नीचे की ओर देख रहे हैं, ठीक है, लाइक सब्जी वाला आ गया या फिर कोई फुचका समोसा या फिर ऐसे खाने पीने के सामान बेचने वाले अगर कोई आते हैं तो आप उसे क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं और फिर इशारा करते हैं कि रुक जाइए, हम आ रहे हैं। और फिर आप उसे फल सब्जी या फिर जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो खरीदते हैं। तो वो क्या हो जाता है, उस समय जो आप एंगल बनाते हैं नीचे की ओर वो होता है डिप्रेशन। ये आप देख रहे हैं, ये आई है और आप नीचे की ओर किसी एंगल पर देख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भले ही नाम अलग अलग हो लेकिन आपको जो चीज गौर करनी है वो है कि जैसे भले ही ये एंगल यहाँ से बनता है बट बाय वर्टिकली अपोजिट और अल्टरनेट एंगल ये यहाँ पर बन जाता है, और ये जो है थीटा का वैल्यू हमेशा ही ग्राउंड पे रहेगा, चाहे वो एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो। ये केवल ट्विस्ट ऑफ क्वेश्चन होता है और हमेशा जो है आपका थीटा नीचे बनेगा, बस आपको याद रखना। अब देखिए एप्लीकेशन में आप ये समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। लाइक बिल्डिंग का हाइट निकालने के लिए, बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट का दूरी निकालने के लिए आप हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करेंगे। ऑप्टिक्स में आप यानी कि आई रिलेटेड जब सवाल बनाएंगे क्लास 10th में या 12th में तो वहां भी हाइट एंड डिस्टेंस यूज होगा। नेविगेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स लाइक कौन सा दिशा जो है नॉर्थ है, कौन साउथ है, कौन डायरेक्शन है, इसमें भी आप हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करते हैं। और लैंड सर्वेज यानी कि कहां पर क्या है और किस टाइप का लैंड है, उस चीजों का पता लगाने में भी आप हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करते हैं। तो ये तो बात हो गई बेसिक कंसेप्ट की फ्रेंड्स, और सारा बाकी के जो कंसेप्ट हैं या फॉर्मूलाज हैं वो पीछे के चैप्टर्स में बताए गए हैं, लाइक चैप्टर 8 में। हाँ, यहाँ पर जो है 3 फॉर्मूलाज ही चलेगा, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा फ्रेंड्स। ठीक है, अब इन तीनों का बेसिक जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लाइक साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, इसी का आपको यूज यहाँ पर करना है, यही 3 फॉर्मूला का। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, सबसे पहले तो आपको स्केचिंग आना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक काइट है, काइट मतलब पतंग है फ्रेंड्स। काइट मतलब ऐसे ईगल का भी एक प्रजाति को बोला जाता है, लेकिन ये काइट जो है पतंग वाला है, वो 165 मीटर थ्रेड से उड़ रहा है। तो काइट जो है हमेशा टेंजेंशियल तिरछा उड़ता है फ्रेंड्स। तो ये मान लीजिए कि आप हो गए, ठीक है, और यहां से आप पतंग उड़ा रहे होंगे, यहां पर कहीं आपकी पतंग उड़ रही होगी, ठीक है। मान लेते हैं ये रहा आपका पतंग, ठीक है, इस तरीके से आप पतंग उड़ा रहे होंगे। तो पतंग का हाइट यहां पर मैं बना देता हूं पतंग को, ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो गई पतंग आपकी उड़ रही है, ठीक है। और यहां पतंग से सीधे नीचे एक पोजीशन होगा। मान लेते हैं आप छत पे उड़ा रहे हैं, तो पतंग आपकी छत के ऊपर तो उड़ती नहीं है, छत से थोड़ा सा तिरछे किसी स्लैंट हाइट पे पतंग आपकी उड़ती हुई दिखाई देती है। तो ये रहा। अब ये डोर जो थ्रेड बोला जा रहा है, डोर की जो लंबाई है 165 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये आपको दिया हुआ है और यहाँ पर थीटा जो है डिग्री वो है 30 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास गिवन डाटा है। अब आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, लाइक अगर आप पार्ट 1 में जाएंगे या हमारी जो चैप्टर 8 की वीडियो जो उसके शुरुआती वीडियोज को अगर आप देखें तो मैं वहां पर भी एक ऐसा सवाल दिया था
कि जहां पर आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है और आपको डिमांड के हिसाब से, लाइक अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो आप साइन थीटा लगाएंगे, अगर आपको बेस निकालना है तो कॉस थीटा लगाएंगे। ऐसा सवाल आप वहां भी बनाए और बस उसी सवाल का यहाँ पर आपको यूज करना है। ये बात ध्यान रखिएगा। नो स्लेक, आप में से बहुत सारे दोस्त बोल सकते हैं कि सर धागा सीधा थोड़ी रहता है, थोड़ा सा नीचे से बेंड रहता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो स्लेक, यानी कि धागा पूरा टाइट आपको मानना है, इसलिए मैंने धागे में कहीं लूजनेस नहीं दिखाई है। ठीक है, तो अब हम बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखिए, इसको आप एच मान लीजिए, ये आपका पी हो जाता है, ये हो जाता है बी, और अगर आप इसे ट्रायंगल वाइज देखें तो ए बी सी हम इसका नाम रख देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, तो अब आपको बोला जा रहा है कि लाइक फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड क्या है फ्रेंड्स, ये, और हाइट ये रहा। लाइक आपको बीसी निकालना है, परपेंडिकुलर का पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, एसी आपको दिया हुआ है 165, ठीक है, 165 मीटर्स, और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो आप देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं करेंगे आप, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा आप लगा देंगे। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, पी बाई एच, और पी यहां पर क्या है तो बीसी, तो बीसी बाई एच, एच क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एसी। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री आप लिखेंगे। ठीक है, साइन 30 डिग्री बराबर बीसी बाई एसी, एसी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 165। ठीक है, अब साइन 30 का वैल्यू आप रख देंगे। साइन 30 का वैल्यू हो जाता है फ्रेंड्स 1/2, और ये हो जाएगा बीसी बाई 165। अब क्या होगा फ्रेंड्स, 165 यहां चला जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा 165/2। ठीक है फ्रेंड्स, आप काट देंगे, और काटने के बाद जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वो होगा 82.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा बीसी का हाइट। इसी तरीके से आप बेस भी निकाल सकते थे। लाइक जो पतंग उड़ाने वाला लड़का है वो ये हो जाता और बोला जाता है कि पतंग जो परपेंडिकुलर हाइट से जहां पर डिस्टेंस है उससे इसकी कितनी दूरी है, तो ए बी के लिए आप यहाँ पर कॉस थीटा लगा देते तो भी आप निकाल सकते थे। तो ये था एक सवाल फ्रेंड्स। एक और सवाल हम देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो ये दूसरा सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि एक वायलेंट स्ट्रॉन्ग यानी कि आंधी तूफान आते रहते हैं, उसमें एक पेड़ जो है वो 30 डिग्री के एंगल पर टूट गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पेड़ खड़ा था, ठीक है, स्टैंडिंग ट्री था ये, और ये क्या हो गया, बेंड हो गया यहाँ पर। ठीक है, ब्रोकन, ठीक है, एट 30 डिग्री। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 डिग्री पे ये टूट गया है। तो ये तो हो गया। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इस टाइप का फिगर बनाए, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस टाइप का फिगर बना लीजिए। ठीक है, अब ये आपको, तो अब ये आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लाइक ये पेड़ था, ये टूटा है, तो अगर पेड़ का एक्चुअल हाइट आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, लाइक जो सवाल है, एक्चुअल हाइट अगर निकालना हो तो वो क्या होगा। ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए 30 डिग्री है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। और ये जमीन से, लाइक इसका जो जड़ था, रूट था यहाँ पर, ये अपने रूट से 30 मीटर दूर गया है। लाइक 30 मीटर इसका डिस्टेंस है। ये जो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट में मान लेता हूँ, और ये सी हो गया, ये 30 मीटर दूरी है। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, लाइक एज यूजुअल ये बेस है, तो हम ए बी बराबर लिख लेते हैं 30। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको चाहिए बीसी। पहला जो सवाल का सेक्शन है, लाइक एट व्हाट हाइट, ये रहा। यहाँ से पहला सवाल आपका शुरू होता है यहाँ तक, ठीक है, और फिर दूसरा सवाल यहाँ से शुरू होता है। तो पहला सवाल बोलता है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम ट्री गेट बेंड, यानी कि ये कहाँ से टूटा, तो इस पॉइंट सी से टूटा है, यानी बी से सी का आपको हाइट पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए बी का हाइट आपके पास है, थीटा बराबर आपको 30 दिया गया है, तो कुछ नहीं करना आपको, फिर आप वैल्यू रख देंगे। तो अब देखिए, अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो आप tan की ओर रुख करेंगे। tan थीटा बराबर पी बाई बी होता है, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स पी। पी क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर, बीसी, और ए बी जो है आपका बेस है। ठीक है, अब क्या करेंगे, tan 30 के जगह पे आप रख देंगे उसका वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स
1/√3 और BC के जगह पे BC आप छोड़ देंगे, AB के जगह पे आप रख देंगे 30। तो BC क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 30 उधर चला जाएगा और 30/√3 आपको वैल्यू आएगा। जब आप इसे रेशनलाइज करेंगे तो आप पाएंगे लाइक 30√3/3 आप इसे काट सकते हैं और फाइनली आपको 10√3 जो वैल्यू आएगा वो आपको BC का वैल्यू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ये पता चला कि किस हाइट से ये पेड़ टूटा था। ठीक है, अब हम एक्चुअल हाइट निकालने का प्रयास करेंगे। तो एक्चुअल हाइट के लिए BC प्लस AC दोनों का पता होना जरूरी है। आप देख रहे हैं ना, ये और ये दोनों मिला करके नहीं ना पेड़ का हाइट निकलेगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम AC निकालेंगे। तो दो तरीका है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको BC मिल चुका है, ये AB भी आपके पास दिया हुआ है। तो या तो आप चाहें तो पाइथागोरस लगा दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट 30 डिग्री से कॉस लगा करके लाइक कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रख करके, कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, B/H होता है कॉस थीटा का वैल्यू। तो ये हो जाएगा B और B हमारा क्या है, AB है और H क्या है फ्रेंड्स, AC। अब क्या करेंगे, cos 30 बराबर होता क्या है फ्रेंड्स, तो पहले आपको ये जानना होगा cos 30 बराबर हो जाता है हमको √3/2 और AB क्या हो जाएगा हमारा, फिर से हम 30 रख देंगे फ्रेंड्स और AC जो है हम उसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3AC = 30 × 2, AC बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 60/√3। ठीक है, फिर हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने पे आपको पता चलेगा, रेशनलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, लाइक जिसमें अगर नीचे रूट हो, लाइक आप देख रहे हैं, तो रूट से ही ऊपर 2 बार गुना करते हैं ऊपर नीचे, तो क्या होता है ये √3 गुना होकर के 3 बन जाता है और ऊपर में √3 आता है। अब चूंकि आपने ऊपर नीचे दोनों बराबर टर्म से किया है तो इसके वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आता। आप इसे अगर काट देंगे तो इसका टोटल वैल्यू 1 निकलेगा। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो 60√3/3, अब आप इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 20 और फाइनली आपका 20√3 जो है आंसर आ जाएगा। तो ये टोटल सॉल्यूशन नहीं है फ्रेंड्स, अभी आपका काम बाकी है। तो एक्चुअल हाइट या टोटल हाइट बराबर क्या हो जाएगा, AC प्लस BC। ठीक है फ्रेंड्स, और AC क्या आया है 20√3 और BC आया है 10√3 और 20 और 10 हो जाएगा 30√3। अब याद रखिएगा √3 को जोड़ना नहीं है आपको। √3 मान लीजिए कि 20√3 और 10√3 आपको जोड़ रहे हैं तो 30√3 आपके पास आया है। ऐसा नहीं है कि आप √3 को भी जोड़ करके 2√3 या 3√3 या फिर 3 × 3 कर दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं करना। ये मल्टीप्लाई नहीं है, जोड़ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि 20 आम और 10 आम को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 30 आम हो जाता है, उसी तरह √3 जो है आम के जगह पे आपको रख देना। अब ये था फ्रेंड्स होल एंड सोल सॉल्यूशन। इसी के जैसे आपको सवाल किताब के अंदर ही मिलेंगे, थोड़े बहुत टफ और थोड़े बहुत आसान हो सकते हैं। तो आगे आने वाले पार्ट्स में हम वैसे ही कुछ सवालों का अध्ययन करेंगे। अभी के लिए यही था होल एंड सोल और द हाइट एंड डिस्टेंस कंसेप्ट। दैट्स इट विद द स्टडीज ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। अगले पार्ट में हम और भी चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।